देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 अप्रैल से 2 दिवसीय दौरे पर सीमावर्ती इलाके अरुणाचल प्रदेश में हैं और इस समय उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा बयान दिया है जिससे चीन को ऐतराज हो गया। अमित शाह ने कहा कि हमारी जमीन पर सुई की नोक के बराबर भी किसी की आंख उठाकर देखने की अभी हिमाकत नहीं है और कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। लेकिन इससे अमित शाह के बयान से पहले चीन ने अमित शाह के दौरे को लेकर ऐतराज जताया था। तो पहले आपको अमित शाह का बयान सुनाते हैं कि चीन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, तो उसके बाद आपको बताएंगे कि चीन ने ऐतराज जताते हुए क्या कुछ कहा। साथ में ये भी जानेंगे कि भारत का कितना किलोमीटर जमीन चीन हथियाया हुआ है। इसमें यह भी आप जानेंगे कि भारत ही नहीं बल्कि 5 ऐसे देश हैं जिसका चीन जमीन हड़प रखा है। तो कौन कौन से वो देश हैं, कितनी जमीन हड़प रखा है चीन। लेकिन उससे पहले अमित शाह का ये बयान सुन लीजिए। वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सौ की सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। शाह ने 1962 की जंग में शहीद हुए तिब्बतू के जवानों को भी याद करते हुए कहा कि संख्या कम होने के बाद भी हमारे जवान बहादुरी से लड़े। 1965 में टाइम मैगजीन ने इस लड़ाई में भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ की थी। भारत की सूर्य की पहली किरण इस भूमि पर पड़ती है। भगवान परशुराम ने इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा था। यह भारत माता के मुकुट का एक उज्जवल गहना है। लेकिन इस सब के बीच में अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन अमित शाह के सीमावर्ती इलाके अरुणाचल प्रदेश में दौरा से पहले ऐतराज जताते हुए क्या कहा। चीन ने यह भी कहा कि भारतीय गृह मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश की यात्रा का हम विरोध करते हैं। क्षेत्र में भारतीय गृह मंत्री की गतिविधियां बीजिंग की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। गृह मंत्री अमित शाह यह दौरा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के लिए अनुकूल नहीं है। हम इसे सख्त खिलाफ हैं। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन होने का दावा करता है कि वो अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चीन का है और हाल ही में 11 जगहों का नाम भी चीन ने बदला है। लेकिन ऐसा उसने पहली बार नहीं बल्कि 5वीं बार किया है। चीन ने इन जगहों का नाम 5वीं बार बदला और इससे पहले उसने 2021 में चीन ने 15 जगहों का नाम बदला था। 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ऐतराज जताते हुए ये भी कहा था कि मोदी सरकार की वजह से 2020 में जो क्लीन चिट दे दिया मोदी सरकार ने, इसकी वजह से चीन आज जमीन हड़प रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन और भारत के बीच में सीमा को लेकर ये विवाद कैसा है, क्यों बार बार चीन दावा करता है और भारत भी इसका विरोध करता रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि चीन भारत के प्रति झूठ बोल रहा है, क्योंकि चीन सिर्फ भारत का ही नहीं 5 देशों का जमीन हड़प रखा है। अरुणाचल प्रदेश भारत चीन के बीच होने वाला विवाद की कई वजहों में से एक कारक है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तरफ भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा करता आया है। चीन सिर्फ यही नहीं बल्कि अक्साई चीन क्षेत्र में भी भारत के साथ सीमा विवाद पर है और हमारे संरक्षित राज्य भूटान के भी हिस्से को अपने देश का हिस्सा बताता रहा है। चीन सिर्फ भारत के साथ ही नहीं विवाद पर है बल्कि वह अपनी भौगोलिक सीमा में आने वाले लगभग हर पड़ोसी देशों की जमीनों को लेकर विवाद है और अपना हिस्सा बताता रहा है। ताइवान इसका एक उदाहरण भी है। चीन की 43% जमीन दूसरों की हथियाई हुई जमीन है, दूसरों देशों से ली हुई जमीन है। 5 देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन चीन हड़प रखी है। चीन ने पूर्वी तुर्किस्तान के शिनजियांग को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। तिब्बत का हिस्सा भी चीन कब्जे में कर रखा है। चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा किया। हांगकांग पहले चीन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा था और 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया। लेकिन इसके साथ 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौता भी हुआ। चीन का दावा है कि ताइवान भी उसका हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि भारत का 43,000 किलोमीटर जमीन चीन के कब्जे में है, जिसे लेकर अब तक बात बनती और बिगड़ती रही है। 11 मार्च 2020 को लोकसभा में दिए गए जवाब में उस वक्त विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया था कि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180
स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। अभी जितने हिस्से पर चीन का कब्जा है उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। इसे इस तरह से देखा जाए तो चीन का भारत की कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि सिर्फ चीन भारत की ही जमीन पर दावा नहीं करता रहा, बल्कि इसके अलावा भी 5 देश हैं जिसकी जमीन पर चीन दावा करता रहा है और साथ ही समुद्री इलाकों को भी अपना मानता रहा है और दावा करता रहा। 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद से ही चीन दूसरे देशों के इलाकों पर कब्जा जमाता रहा है। चीन की सीमाएं 14 देशों से लगती है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि चीन 23 देशों के इलाकों को अपना हिस्सा बताता है। चीन दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना हक जताता रहा है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला यह सागर 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सागर इंडोनेशिया, चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है, लेकिन सागर पर इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी सभी 6 देश अपना दावा करते हैं। लेकिन चीन हमेशा विस्तारवादी नीति की वजह से भी विवादों में रहा है। रूस और कनाडा के बाद चीन सबसे बड़ा देश है। इसका कुल एरिया 97,06,961 किलोमीटर वर्ग है, जिसमें 43% जमीन दूसरे देशों से हड़पी हुई है। चीन के सभी पड़ोसी देश उसकी विवादित विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। दुनिया के नक्शे पर चीन सबसे ज्यादा 14 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता रहा है और सबसे उसका सीमा विवाद रहा है। इन देशों में भारत का भी नाम है, जिसमें नेपाल, भूटान, तिब्बत समेत 3 भारतीय राज्यों पर कब्जे की चीनी साजिश उसकी विवादित 5 फिंगर पॉलिसी के नाम पर जानी जाती है। और एक बार फिर से चीन अमित शाह के बयान को लेकर और सीमावर्ती इलाका अरुणाचल प्रदेश में दौरे को लेकर चीन ने बयान दिया, ऐतराज जताया कि चीन पे आप अरुणाचल प्रदेश के एरिया में आकर अमित शाह सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह खुलेआम चुनौती देकर आ गए हैं और ये भी कह के आए हैं कि सुई की नोक के बराबर भी भारत की जमीन पर अगर अब कोई आंख उठाकर देखता है तो वो अच्छा नहीं होगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।